रहोगे कब तलक यूं ही किनारों से, कि लगे बैठे रहोगे कब तलक यूं ही किनारों से। उठो हिम्मत करो और आंखें मिलाओ तेज धारों से। कि अब मैं अपने मदरसा मंबाउल उलूम के ऐसे खतीब को दावत देने जा रहा हूं जिसे आप मैदान खताबत का शहसवार भी कह सकते हैं, जिनसे मेरी मुराद अजीज़न मोहम्मद अरमान कानपुर है कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व फ़िल हदीस अज़्ज़िना यूरिथुल फ़क़्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अर्ज़ है कि ये हमारी बनावटी दीनदारी, ये हमारी बनावटी दीनदारी और खूब दबाकर मक्कारी, ये हमारी बनावटी दीनदारी और खूब दबाकर मक्कारी बज़ाहिर हम औलिया अल्लाह लगते हैं, मगर शैतान से खुफिया कर ली है यारी। यूं ही मेरी कौम की लड़कियां न बैठी रहती, यूं ही मेरी कौम की लड़कियां न बैठी रहती, यूं ही आम न होती जिनाकारी। अगर हम न मांगते जहेज में मालो दौलत, अगर हम न मांगते जहेज में मालो दौलत, एसी कूलर फ्रिज और मोटर गाड़ी। मेरे मोहतरम दोस्तों, डाइस पर जलवा अफरोज उलमाए एज़ाम, आज जिस सुलगते हुए मौजू को मैंने चुना है, जिसमें से तकरीबन सारे लोग मुलव्विस हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा मौजू है लानती जहेज। जी हाँ, वही जहेज जो आज हमारे समाज का कैंसर बन गया है, वही जहेज जो आज लड़की के माँ बाप का बोझ बन गया है, वही जहेज जो आज जवान लड़कियों को गैरों के साथ भागने पर मजबूर कर दिया है, वही जहेज जो आज वालिदैन को सूद का कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया है। मेरे भाइयों, जरा सोचो हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा दिन अपना रहे हैं। जरा सोचो हम किस नबी के उम्मती हैं, हमारा रब कौन है और वो हमसे क्या चाहता है, हम किस दिन को फॉलो करते हैं। कब तक हम मुनाफिक वाली जिंदगी गुजारते रहेंगे, कब तक हम हाजी बनकर लोगों को लूटते रहेंगे, कब तक हम नमाजी बनकर अपने लड़कों को बेचेंगे, कब तक हम नमाजी बनकर अपने लड़कों को बेचेंगे, कब तक हम गरीबों का खून चूसते रहेंगे जहेज के नाम पर। जरा सोचो, बार बार सोचो, लगातार सोचो, क्या हमें उस जहेज का एक कटोरा भी इस्तेमाल करने के लिए मिलता है? तो जवाब यही होगा कि बहू आते ही घर पे अपने सारे सामान में ताला मार देती है, किसी को कुछ नहीं छूने देती। तो फिर क्यों हम अपनी शैतानी फितरत से बात नहीं आते? तो फिर क्यों हमें बस याद रहता है फिरौनियत, कारूनियत, शद्दादियत और अबू जहल की शानदार जिहालत हमें याद रहा, लानती जहेज हमें याद रहा, दूसरों का खून पीना हमें याद रहा, दूसरों का खाना, दूसरों के बर्तन, दूसरों के कूलर, फ्रिज, कबाड़ हमें याद रहा। क्या हम भूल बैठे इस हजरात? बात अगरचा मेरी कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि पता नहीं कब हम अपनी जिंदगी को आसान बनाएंगे, निकाह को आसान बनाएंगे, पता नहीं कब हम इस बात को दिल से मानेंगे कि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं और भी और सुन्नत को अदा करते हैं, तो क्या हम उसके बदले में किसी से कुछ मांगते हैं कि लड़की के वालिदैन हमको सुन्नत के बदले में जहेज दो, लड़की के भाई हमको सुन्नत के बदले में कैश दो, लड़की
लड़की के मामू हमको सुन्नत के बदले में मोटर गाड़ी दो। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम सुन्नत की अदायगी के बदले में लोगों से पैसा मांगते हैं। निकाह को आसान बनाए, किसी तरह का कोई बांध न डाले लड़की वालों पर। वलीमा करो, अपनी माँ का दूध पिया है तो वलीमा करो, और ढेर लगा दो चिकन बर्रा का, पहाड़ बना दो आइसक्रीम का, रोस्टेड का, पुलाव जर्दा का, शाही पनीर और सीख कबाब का। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वलीमा वाले दिन हमारी नानी मर जाती है और हम कहते हैं देखो भाई, जितनी हमारी हैसियत होगी हम उतना ही वलीमा करेंगे। उस वक्त हमें अपना हैसियत याद आती है। इसीलिए दोस्तों, हमारा दिन फितरत का दिन है, दबाव का दिन है, सच्चाई का दिन है। अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। हम अपने दिन के मुताबिक अमल करें, अपने अल्लाह और रसूल को राजी करें, किसी तरह का कोई बोझ न डाले लड़की वालों का। निकाह को आसान बनाए, वलीमा दबा कर करे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब, क्या अंदाज था। शायर कहता है कि जहेज़ों के तलबगारों को समझा दे कोई जाकर, कि जहेज़ों के तलबगारों को समझा दे कोई जाकर, खड़े हो जाएं चौराहों में दामन बिछाकर। माशाअल्लाह कि सुनकर बयान आपका हैरान रह गए, निकले नहीं किसी की भी अरमान रह गए। अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए दावत देता हूँ ज़ोया खातून को कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। ज़िया खातून। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरपरस्ते अंजुमन, सदरे बज़्मे रुश्दो हयात, तालिबाती उलूमी नबूवत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है अल्लाह। आशिया से हमने कभी किनारा ना किया, आशिया से हमने कभी किनारा ना किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नुम की बहुत तदबीर की, लेकिन हमने तो जहन्नुम की बहुत तदबीर की, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। अल्लाह पर यकीन रखने वाली बहनों, अल्लाह हमारा खालिक भी है, अल्लाह हमारा मालिक भी है, अल्लाह हमारा राज़िक भी है, अल्लाह हमारा हाफिज भी है, अल्लाह हमारा माबूद भी है, अल्लाह हमारा माशूक भी है, अल्लाह हमारा महबूब भी है, और अल्लाह हमारी मुराद भी है। मेरी प्यारी बहनों, वो ऐसा बादशाह है जिसका कोई वजीर नहीं, वो ऐसा गौहर है जिसका कोई नजीर नहीं, वो ऐसी जात है जिसकी कोई मिसाल नहीं। माशाअल्लाह, क्या सजरो हज़र उसके, लोह कलम उसके, इंसो जिन उसके, फलक व ज़मी उसके। हर जगह वो मौजूद है। ऊपर देखो तो अल्लाह, नीचे देखो तो अल्लाह, दाएं देखो तो अल्लाह, बाएं देखो तो अल्लाह, आगे देखो तो अल्लाह, पीछे देखो तो अल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, समंदर के तहों में अल्लाह, पहाड़ों की चोटियों में देखो तो अल्लाह, गिरते आबशारों में देखो तो अल्लाह, फूलों की पंखुड़ियों में देखो तो अल्लाह, उबलते चश्मों में देखो तो अल्लाह, बहती नदियों में देखो तो अल्लाह, सूरज की किरणों में देखो तो अल्लाह, चांद की किरणों में देखो तो अल्लाह, सितारों के झिलमिलाहट में देखो तो अल्लाह, हवाओं के सरसराहट में देखो तो अल्लाह। मेरी दीनी बहनों, आओ आओ, अल्लाह को पाने के लिए अपनी जिंदगी बदले। दिन के उजाले में अल्लाह को पाओ, रात के घप अंधेरे में अल्लाह को पाओ। हर जगह वो मौजूद है। मेरा वजूद तेरी कुदरत का नमूना, जर्रा जर्रा पत्ता डाली डाली तेरी रहमत का फसाना। कायनात की हर शय तेरे इशारे की मुंतजिर, जिसकी तू मदद कर दे वही सही मुंतजिर। आए अल्लाह को अपनी उम्मीदों का मरकज बनाए, उसी को अपनी तमन्नाओं का महवर बनाए। अब मैं आप सबसे इन चंद कलिमात के साथ रुखसत होती हूँ। खुदा अगर दिल में हो तो हर तरफ नूर है, खुदा अगर दिल में हो तो हर तरफ नूर है, वरना आँखों के लिए सारी दुनिया बेनूर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब। अब मैं मुकालमा के लिए दावत देता हूँ सफ़िया और लाइबा को कि वो आए और सामाईन के सामने अपना मुकालमा पेश करें। सफ़िया और लाइबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम
सफिया बहन, आप खैरियत से हैं? जी बहन, मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या मैं आपसे कुछ दीनी सवाल कर सकती हूँ? जी बहन, जरूर करें, मालूम होगा तो इंशाअल्लाह जरूर बताने की कोशिश करूँगी। कुरान पाक के किस पारे में सिर्फ एक सूरत है? कुरान पाक के दूसरे पारे में सिर्फ एक सूरत है। कौन सी ऐसी नमाज है जिसकी अजान नहीं होती? जनाजे की नमाज है जिसकी अजान नहीं होती। कौन सी ऐसी अजान है जिसकी नमाज नहीं होती? पैदाइश के वक्त जो बच्चे के कान में अजान दी जाती है उसकी नमाज नहीं होती। कयामत के रोज किस इंसान की शफाअत नहीं होगी? मुशरिक की। मुसलमानों के नामे अमाल में सबसे भारी चीज क्या होगी? मुसलमानों के नामे अमाल में सबसे भारी चीज उसके अच्छे अखलाक होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह, क्या ही खूब मालूमात थी जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ कुरान करीम में की। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, मेरे अजीजों, जिसको जिसको नबी से सच्चा इश्क होगा वो खामोश नहीं बैठेगा, इंशाअल्लाह यहाँ चलकर जरूर आएगा। सुने मेरे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मैं रात की तारीखियों में चलती हूँ तो ये सितारे, ये चांद झुककर अकीदत के साथ सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती हैं, हजरत आमिना कौन है? हमारे और आपके नबी की वालिदा। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, मैं धूप में चलती हूँ तो बदलियां साया करते हुए नजर आती है। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, मैं कुएं पर पानी लेने जाती हूँ, कुएं का पानी फव्वारा मारकर उछलकर इस्तकबाल करते हुए नजर आता है। मेरे दोस्तों, हजरत आमिना से अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी तेरा बदन इतना महकता क्यों है? तू इतनी अच्छी खुशबू लाई कहाँ से है? तू लगाती कहाँ से है? हजरत आमिना फरमाती है, अब्बा जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, मेरे बदन का महकना तो दूर की बात, दरो दीवार का महकना तो दूर की बात, अरब का महकना तो दूर की बात, अब्बा मैं जहाँ थूक दूँ वो जमीन भी खुशबूदार हो जाती है। ये है हुजूर की शान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर को कुरान करीम में किस तरह तारीफ की। अल्लाह ने कुरान में लिखा अलिफ, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा ना, बा, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा ता, नबी को तनवीन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा सा, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा जीम, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा हा, नबी को हादी बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा खा, नबी को खत्मुर रसूल बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा दा, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा जाल, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा रा, नबी को रहमतल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा जा, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा सीन, नबी को सराजा मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा शीन, नबी को शाफी बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा साद, नबी को सादिक बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा ज़ाद, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा ता, नबी को तारिक व ताहिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा ज़ा, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा आइन, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा गैन, नबी को गनी बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा लाम, नबी को लैन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा मीम, नबी को मसीर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा नून, नबी को नसीर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा वाव, नबी को वाइस बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा या, नबी को यासीन बना दिया। एक बार सारे लोग हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। सारे लोग कहें, सारे लोग हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। अपनी बेदारी का सबूत देखते जाएं माशाअल्लाह। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए मैं वाज़ व नसीहत के लिए दावत देता हूँ बुशरा खातून को कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद सैफ प्रतापपुर को कि वो आए और सामईन के सामने तकरीर पेश करें। मोहम्मद सैफ बिन क़यामुद्दीन प्रतापपुर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, न मौलवी हूँ न मौलाना। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, न मौलवी हूँ न मौलाना। तमन्ना दिल में गूंजी है, सुना दूँ हक़ का परवाना। है क्या कहने, बेशक। मोहतरम बुजुर्गो, अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों अपनी फ़िक्र करो और अपने ईमान वालों अपनी फ़िक्र करो और अपने ख़ानदान वालों की फ़िक्र करो, ऐसे आग से बचाने की जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। दोस्तों, अल्लाह ने हमें खुद बता दिया कि अपने ईमान की फ़िक्र करो और अपने ख़ानदान वालों की फ़िक्र करो, और साथ साथ में ख़ानदान से मुराद अपनी फैमिली है। आइए ज़रा गौर करते हैं कि हम कैसी फ़िक्र करते हैं अपने और अपने अहलो आयाल की। बुज़ुर्गों, क्या हम अपने ईमान की बचाने की फ़िक्र करते हैं? क्या हम अपने ख़ानदान की बचाने की फ़िक्र करते हैं? क्या हम अपने ख़ानदान फैमिली के बारे में बेशक बेशक फिक्र करते हैं, के बारे में फ़िक्र करते हैं और अपने बच्चों की तालीम के बारे में फ़िक्र करते हैं? क्या माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। वमा अलैना इल्लल बलाल। मदरसा मंबाउल उलूम के एक होनहार तालिब इल्म को मदऊ करना चाहता हूँ, जिनको आप वज़ो नसीहत की दुनिया का शहसवार भी कह सकते हैं और फ़न ख़ताबत का कलाकार भी कह सकते हैं, जिनसे मेरी मुराद अजीज़न जनाब मोहम्मद हाफिज़ साकिब भैंसौली है कि वो आएँ और सामईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। हाफिज़ साकिब भैंसौली। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अकरिमू मनाज़िलहुम। हाज़िरीन जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, आज के इस मुबारक मजलिस में मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला है। दुआ करें कि इस नात चीज़ से अल्लाह ऐसे कलिमात कहला दे जो हम सब के नजात का ज़रिया बने। आमीन। आइए दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ कुरान के आयत के तर्जुमा से, जो मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने पढ़ी है। उसका ताल्लुक बुलंदो बाला अखलाक से है, अच्छे किरदार से है, दूसरों की भलाई से है, भाईचारगी से है। दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान अपने अच्छे अखलाक की बदौलत उस शख्स का दर्जा पा लेता है जो हमेशा रात को इबादत करता है और दिन भर रोज़ा रखता है। हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई, या माज़ अहसिन खुलुक़का लिन्नास, ऐ माज़ लोगों से अच्छे अखलाक से बर्ताव करना। दोस्तों, मैं सवाल करता हूँ उन मुतकब्बिर उलमाओं से, उन मुतकब्बिर मुतवल्लियों से, उन मुतकब्बिर जमातियों से, उन घमंडी नेताओं से, उन जाहिल प्रधानों से मैं सवाल करता हूँ, उन कमीनों से जो अपने पड़ोसियों को हर वक्त सताते रहते हैं। हाँ, मैं सवाल करता हूँ उन बदला परस्त लोगों से और उन बेहिस नाज़िमों से जो अपने स्टाफ को बेजा सताते हैं। क्या इन लोगों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद नहीं रहा? क्या इन लोगों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल याद नहीं रहे? क्या इन अहलों को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो वाक़या याद नहीं रहा? वो अखलाक़े करीमाना याद नहीं रहा? वो उमर वक्त का बादशाह, वक्त का अमीरुल मोमिनीन, पूरी दुनिया में उसकी शोहरत का डंका बजता था, लेकिन जब
गुलाम की बारी आए, कि गुलाम की बारी आए सवार होने की, तो खुद उतर कर गुलाम को सवार कराया। गुलाम को इसरार करने के बावजूद यह है आला अखलाक, यह है आला किरदार। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुढ़िया का बोझा उठाए हुए थे। वह बुढ़िया रास्ते भर आपको समझा दी गई कि देखो बेटा, मक्के में कोई जवान आया है नया दिन लेकर, जो हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, तुम उसके बहलावे में मत आना। जब वह बुढ़िया अपने घर पहुंच गई और आप उसका जब वह बुढ़िया अपने घर पहुंच गई और आप उसका बोझ रख कर चलने लगे, तो वह बुढ़िया ने कहा कि बेटा अपनी उजरत तो ले लो। तो मैंने कहा नहीं माँ, यह तो मेरा फर्ज है, मैं मजलूम और बेकसों की मदद कर सकूं। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अच्छा अपना नाम तो बताओ। तब आपने कहा कि अम्मा, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं हूँ इस दीन का दाई, उसका फैलाने वाला हूँ। तो उस बुढ़िया ने कहा जिस दिन में इतने अच्छे अखलाक हो, जिसमें दूसरे की मदद के बारे में सोच दिया गया हो, उससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है, जल्दी से मुझे कलमा पढ़ाओ। तो यह है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, यह है हमारे सहाबा के अखलाक। और हमारे अखलाक का क्या हाल है? अब तो हमारा हाँ हेलो और सलाम भी जान पहचान से होता है। अकबर क्या है, अगर सामने वाला अमीर है, सेठ है, धनवान है, तो हमारा हाँ हेलो और सलाम का अंदाज अलग होगा। और क्या है, अगर सामने वाला गरीब है तो हमारा हाँ हेलो का अंदाज अलग होगा। आइए दोस्तों, आओ अपने आप को इंसानियत के साँचे में डालो, एक ऐसी तड़प पैदा करो जो इंसानियत के काम आए, लोगों के काम आए, एक दूसरे की इज्जत करना सीखो। राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा है, आज हम दोनों की फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों की फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता। यह मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, या ईसाई वो सिख। आप हिंदू, मैं मुसलमान, या ईसाई वो सिख। यार छोड़ो यह सियासत है, चलो इश्क करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कारी फारूक साहब यहाँ बैठे हैं। मैं उनकी दुआएं लेते हुए शेर पढ़ता हूँ कि इस चार दीवारी के अहाते में ही आकर, कि इस चार दीवारी के अहाते में ही आकर मानिंद गुलाब आपकी तकदीर खुलेगी। कि इस चार दीवारी के अहाते में ही आकर मानिंद गुलाब आपकी तकदीर खुलेगी। और माँ बाप के कदमों तले हुआ करती है जन्नत, तालीम तो ये सिर्फ मदारिस में मिलेगी। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब अंदाज था। अब मैं फिर से एक छोटे से मुकर्रिर को दावत देने जाता हूँ, जिनसे मेरी मुराद अजीजन जनाब मोहम्मद मुआज बिन हाफिज नूरुल हई बिन की है, कि वो आए और सामाइन के सामने जो भी तैयारी किया हो वो पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। नबी महशर में पूछेंगे, बताओ उम्मती मेरे, तुम्हारी कौन सी सुन्नत को अपने साथ लाया है। किताबुल्लाह को भी पुश्त के पीछे रखा तूने, खुदा को जिंदगी सारी किए नाराज आया है। मेरे चेहरे की सुन्नत को बिगाड़ा किस तरह तूने, मेरे अगयार को अपना बनाया रहनुमा तूने। निया कूफार का हर एक फैशन तूने अपनाया, जो आया जिक्र सुन्नत का उसे हर बार ठुकराया। माशाअल्लाह, अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद फैजुल इस्लाम को, कि वो आए और सामाइन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। दाइस पर फैजुल नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
हुनफ़ा लिल्लाहि मुख़लिसीन लहुद्दीन क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अयुनक़सुद्दीन अन हय्य। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर बैठे हुए उलमा इकराम और सामाईन निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज की इस मुबारक जलसे में मैं कुछ अर्ज करने की हिम्मत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करनी है उस पर मैं खरा उतरूँ। सामाईन, आज हमारे अर्ज का क्या हाल है? एक उचट्टी निगाह डालिए और गौर करिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हम धीरे धीरे यूरोप और यहूदी गुलाम बन गए हैं। क्या हमारे खवास हज़रात, क्या हमारे उलमा हज़रात, क्या हमारे कौम के रहबर हज़रात सब यहूदी और नसारा के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं? क्या हमारे घरों में वही इंग्लिश कल्चर नहीं है? तो जवाब यही आएगा, यकीनन हम ऐसे पुरपितल माहौल में धंस चुके हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और ना मुखलिस लोग नजर आ रहे हैं जो इस खतरनाक दलदल से निकाल कर साफ सुथरे माहौल में दाखिल कर दे। दोस्तों, सोचने की बात है कि अगर हमारा ताल्लुक अपने नबी से मुखलिसाना ना होता तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा मुखलिसाना ताल्लुक क्यों नहीं है? यह कैसे मुमकिन होता है कि हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में कतर बोयत हो रही है, इसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, शरीयत मुहतरम का कुल्ला जनाजा निकाला जा रहा है और हमें के अपने जाती मिसाल में उर्जी हैं, अपने ओहदे और अपने अख्तर के लिए मरते हैं। एक नाजिम दूसरे नाजिम की बुराई कर रहा है, एक आलिम दूसरे आलिम की गीबत में मुब्तला है, एक जमाती दूसरे जमाती को गलत ठहराने की कोशिश में लगा हुआ है। हर शख्स अपनी दुकान और करामत चमकाने में लगा हुआ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसा क्यों होता है कि हमारे सामने उम्मत टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है? उम्मत की तमाम तरतनावियाँ आपसी मुखालिफत में खत्म हो रही हैं, आपसी इंशान में जाहिर हो रही हैं। हम खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं, हम दीन को मिटता हुआ देखते रहते हैं, हम दीन का खिलवाड़ बनते हुए देखते रहते हैं, लेकिन हमें तैश नहीं आता, लेकिन हमारा ईमान जोश नहीं मारता, लेकिन हमारी दीनी अहमियत नहीं बढ़ती। हाँ, हम बुज़दिल हो चुके हैं। हाँ, हम दुनिया की लज्जतों में सब कुछ खो चुके हैं। हाँ, मैं कहाँ से अबू बकर जैसे इंसान ढूंढ कर लाऊं जो हम जैसे बेगैरतों से कहा के मैं मर तो जाऊंगा लेकिन दीन को नहीं पीने दूंगा। जी हाँ, अबू बकर ने कहा था कि अयुनक़सुद्दीन व अना हय्य। ये नहीं हो सकता कि अबू बकर जिंदा हो और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन रहा हो। हाँ, मैं कहाँ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जैसे इंसान ढूंढ कर लाऊं? हाँ, मैं कहाँ से कारी सिद्दीक बांधवी जैसे इंसान ढूंढ कर लाऊं जो दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, हर चीज लगा दिया। मैं अपनी तकरीर को इस शेर पे खत्म करता था, मेरा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, मेरा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, मुझे कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा, अगर मेरे नबी पे उंगली उठाई तलवार उड़ जाएगी, समझौता नहीं होगा। क्या कहने? अब मैं फिर से दावत देता हूँ मोहम्मद हमजा रारी को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। जनाब हाफिज हमजा रारी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, इन्नल मदारिस हुसूनुल लिद्दीन। अर्ज़ है कि न सियासत का मैदान बनाओ इन मदरसों को, अर्ज़ है कि न सियासत का मैदान बनाओ इन मदरसों को, बड़े ही जफाकत से सरवरे कौनैन ने बनाया है इन मदरसों को और कहा है यहाँ इल्म फैलता है, फूलता है, बनता है, परवान चढ़ता है, न झगड़े का बाजार बनाओ इन मदरसों को। क्या मोहतरम बुजुर्गों, आज बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अपनी माँ बहनों का भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। अपने घरेलू झगड़े और लफड़े को छोड़कर जलसागाह में तशरीफ लाई है। दोस्तों, आज जो रौनक हम आप देख रहे हैं, इन तलबाओं को, इन उलमाओं को, इन आलिमों को, इन हाफिजों को और ये चमचमाती दीनी मजलिस, ये पुरनूर जलसे, ये बाहर मदारिस के देन है। हजरात, मदरसों में दीन की, शरियत की, सुन्नत की, सीरत की आबियारी होती है। दीन मदरसों में पलता है, दीन की नर्सरी मदरसों में तैयार होती है। हाँ, मदरसाए दीन किले हैं। हाँ, मदरसाए दीन ईमान की हिफाजत की जमानत देते हैं। हाँ, मदरसाई बेटे को पर्दा के हकाम सिखाते हैं, हया और पाक दामन का दर्ज देते हैं। अगर मदरसा न हो तो बताओ क्या होता? जहाँ से पढ़े जाते मैयत को गोरों कफन करने वाला मिलता, दूल्हे के चेहरे का फूल काशी के इंतजार में मुझा जाते, लेकिन काशी नहीं मिलता, अगर मदरसा न होते तो मस्जिद में इमाम ना होता, रमजान तो आता लेकिन हाफिज न मिलता। इसलिए दोस्तों, मदरसों की बुराई ना क्या करो, आलिम हाफिज बुराई ना क्या करो।
अगर मोबाइल न होते तो हमारे बच्चों को दिन कौन सिखाएगा? अगर मदरसे न होते तो हम अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को अलिफ बा ता सा कहाँ पढ़ाएंगे? कौन बताएगा? कहाँ बताएगा कि अल्लाह एक है और हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन बताएगा? इसलिए दोस्तों अपने मदरसों की अहमियत की जानो। अल्लाह हम सबको मदरसों से मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह से शादाब हैं, आबाद हैं जब तक कि ये मदरसे शादाब हैं, आबाद हैं जब तक दुश्मन की सभी साजिशें नाकाम हैं तब तक। और ये फैज़ है उलमा का मदारिस की जो दीन बाकी है मुसलमानों की पहचान जो अब तक। माशाअल्लाह मैं फिर से दावत देता हूँ मोहम्मद लाजिम पारा को कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ व फ़िल हदीस अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। अर्ज़ है कि मोहब्बत की दीप जलाकर ही दम लूँगा, मोहब्बत की दीप जलाकर ही दम लूँगा। भाई को भाई से मिलाकर ही दम लूँगा, भाई को भाई से मिलाकर ही दम लूँगा। मेरे गांव और शहर से खत्म होगा अदावत का दौर, मेरे गांव और शहर से खत्म होगा अदावत का दौर। मैं गुलामे रसूल हूँ, मैं गुलामे रसूल हूँ, मोहब्बत फैला कर ही दम लूंगा। क्या कहने, बहुत खूब। मुहतरम हजरात, आज के इस दिलकश जलसा में आप हजरात की मौजूदगी काबिले दीद है। अल्लाह आपके आने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। दोस्तों, अल्लाह ने हमको ईमान वाला बनाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और ये दो नेमतें जिस इंसान को मिल जाती है वो दोनों जहां में कामयाब होता है। बेशक। और ये दो नेमतें जिस इंसान को मिल जाती है वो दोनों जहां में कामयाब होता है। और ये दो नेमतें अल्लाह ने हमको बगैर मांगे अता कर दिया है। हमारे दादा अक्सर एक कहावत कहा करती हैं कि बगैर मेहनत व मशक्कत के अगर कोई चीज मिल जाती है तो ना अहल लोग उसकी कदर नहीं करते। बेशक बेशक। मेरे दादा ने सही कहा है कि आज हमारा क्या हाल है, हमारे घरों का क्या हाल है, हमारे समाज का क्या हाल है। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकू, और आपस में तफरीक यानी लड़ाई झगड़ा मत करो। कुरान हमसे ये कह रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मदरसे के नाम में झगड़ा करते हैं, मस्जिद के काम में झगड़ा करते हैं। कोई कहता है बरेलवी जन्नती है, कोई कहता है देवबंदी जन्नती है। तो तीसरा गुर्ता फाड़े खड़ा होता है और कहता है ना देवबंदी जन्नत में जाएंगे ना बरेलवी जन्नत में जाएंगे, बल्कि अहले हदीस फिरका के लोग जन्नत में जाएंगे। हर फिरका के इमाम अपने अपने ताले ठोक रहे हैं। हर शख्स अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाने में मसरूफ है। और तो और मेरे नाना कहा करते हैं कि करेला नीम चढ़ाता, यानी पहले मुसलमान एक दूसरे से लड़ने में लगा रहता था। अब प्रधानी के चुनाव ने पेट्रोल का काम किया है। पूरे गांव में बरसाती मेढक की तरह प्रधान के उम्मीदवार बिखारते फिरते हैं और फिर ये तूफाने बदतमीजी होते हैं। हर प्रधान यही कहता है कि अगर मैं जीता तो हर शख्स को एक ताजमहल बना कर दूं। क्या जीतने के बाद वही प्रधान अपने गांव वालों से सलाम तक करने का गवारा नहीं करता। और इसी तरह पूरे 5 साल के लिए एक नई दुश्मनी पैदा हो जाती है, खानदान का खानदान तबाह हो जाता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। दोस्तों, मेरे नबी का इरशाद है, अल मुमिन अखुल मुमिन। एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले का भाई है। सारे ईमान वाले एक जिस्म की तरह हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, ये देवबंदी है, इसके यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे,
करेंगे और तो और इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे और इनके पीछे नमाज तक नहीं पढ़ेंगे। हाय इस उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हमारे आका ने हमको यही सबक दिया है? क्या हमारे सहाबा ने हमको यही पैगाम दिया है कि प्यासे शहीद हो गए लेकिन अपने भाई से पहले पानी नहीं पिया? हाय मैं कैसे बताऊं, हाय मैं कैसे बताऊं, हाय मैं कैसे बयान करूं? आज हम हाजी बन गए हैं, नमाजी बन गए हैं, हम सिर्फ नबी के सुन्नत पर अमल करने वाले बन गए हैं। आओ आज ये अहद करें, आओ आज ये के वादा करें, आओ आज ये के फैसला करें कि हम मर जाएंगे लेकिन एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, अल्लाह के रस्सी यानी कुरान को मजबूती से पकड़े रहेंगे। अल्लाह हम सबको एक और नेक बनाए, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं देख रहा हूँ आप लोगों के चेहरों पे वो चमक और शादमानी नजर नहीं आ रही है, जिनसे मेरी मुराद अजीजन मोहम्मद मारूफ और इरफान है कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। अरे अब का हुई? हमार औरत तो हमका तलाक दे दी। हाफिज जी कहाँ हो? अरे ओ हाफिज जी, हम बेवा हुई गए, हमार औरत ये हमका तलाक दे दिया, अब हम का करबे? कहाँ रहबे? हमार मदद कर हाफिज जी। अरे मंगरू तुमको क्या हो गया? काहे चिल्ला रहे हो गला फाड़ फाड़ के? काहे न चिल्लाई गला फाड़ फाड़ के? हम बेवा हुई गए, हमार औरत ये हमका तलाक दे दिया है। कहे रहिए के हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम गुरु से प्यार करते हैं और मैं तुमको तलाक देती हूँ। हाफिज जी कछु करा, हम अपने फुलौरी के बगैर न रह पाएंगे। अरे मंगरू इस तरह औरत के तलाक देने से तलाक नहीं होता है। तलाक का हक तो सिर्फ अल्लाह ताला ने मर्द को दिया है, औरत को नहीं। इसलिए फुलौरी तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी, उसको तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन मंगरू तुम ये बताओ कि तुमको ये गलत मसला बताया किसने कि औरत तलाक देती है? ये गलत मसला क्या तुमने पढ़ा है? हम कहाँ पढ़े लिखे हैं, हम तो ठहरे महाजाहिल। हाँ हमार फूफा बताएं रहन के औरत तलाक दे सकती है। मंगरू लाला अपने फूफा से पूछना कि उनको उनकी औरत ने कितनी बार तलाक दिया है। मंगरू बुरा ना लगे तो एक बात बताऊं? बताओ हाफिज जी, हमार फुलौरी तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो। हम तो ठहरे जाहिल, अनपढ़, महागंवार, कैसन वजू पढ़ा जाते और कैसन बनावा जाते नमाज। हमार जिंदगी तो बर्बाद हो गई। हाफिज जी एक दिन की बात बताई, हम और हमार फुलौरी माँ कछु कहाँ सुनी हुई गई। हमार फुलौरी कहीं के हम योगी जी की उम्मती है और हम कहा के नहीं फुलौरी हम मोदी जी की कमेटी महान काफी भैंस बा। फिर हमार मोहल्ला के एक चच्चा है, वो कहीं के नहीं लाला हम सब बल्कि पूरा हिंदुस्तान गांधी जी की कमेटी वाले हैं। तब जाकर हम और हमार फुलौरी सुकून की सांस ली और एक जानकारी मिल गई। इसलिए कहते हैं कि हर मुसलमान को उतना इल्म सीखना चाहिए कि हराम और हलाल की तमीज हो। अब देखो हमारे मंगरू भाई को, इनको तो इतना भी नहीं पता कि हम किसकी उम्मत में है। पता नहीं इनको पहला कलमा भी याद है कि नहीं। मंगरू भाई जरा पहला कलमा तो सुनाओ। क्या हाफिज जी ये तो बहुत छोट सवाल है। एक बार हमार फुलौरी बताते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह वजू में 7 फर्ज है, नहाए में 15 हैं। सुना भाइयों, ये है हमारे हम मुसलमानों की जानकारी का इल्म। कलमा तौहीद तक याद नहीं, वजू के फराइज याद नहीं, गुस्ल के फराइज याद नहीं, तलाक के मसले याद नहीं, हराम हलाल का कुछ नहीं पता। इसलिए कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को दीन सिखाओ, हाफिज कारी आलिम बनाओ या कम अज कम अच्छा दीनदार बनाओ, वरना कल अल्लाह ताला हम सब से सवाल करेगा अपने अपने औलादों के बारे में। मंगरू भाई तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, कम से कम अपने बच्चों को मदरसे में जरूर पढ़ाना। हाफिज जी तुम कौन मदरसा पढ़े हो? बहुत अच्छा जानकारी है तुम्हारे पास। मैं मदरसा मंबाउल उलूम लंका रोड कस्बा बेनकी में तालीम हासिल किया हूँ। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों को वहीं तालीम हासिल कराएं। वहाँ तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतजाम है। हाफिज जी चलत चलत में बता दिया कि मोर तलाक भाग की नहीं। अरे नहीं हुआ, तुम्हारी फुलौरी तुम्हारी है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं अपनी फहरिस्त के आखिरी नाम को
स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ तकरीर के लिए, जिनसे मेरी मुराद अजीजन साजिद नरैचा है कि वो आए और सामाइन के सामने तकरीर पेश करें। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वफ़िल हदीस मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अर्ज़ है कि दोस्तों ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है नमाज। दोस्तों ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है नमाज। माल व दौलत सीमो सर सब छूट जाए मगर नहीं छोड़ना नमाज। बुजुर्गों, आज की इस मुबारक महफिल में नमाज के मौजू में गुफ्तगू करूँगा। हाँ दोस्तों, वही नमाज जिसको हमारे बहुत से पक्के मुसलमान नमाज कहते हैं। वो बेचारे हिसाब लगाते हैं जैसे नियाज वैसे नमाज, जैसे हम नियाज दिलाते हैं कभी कभी वैसे ही वो नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। हाँ दोस्तों, यही हमारा हाल है। हमने नियाज से नमाज समझ लिया और दोनों कभी कभी करते हैं। अल्लाह अकबर, क्या हमारा हाल हो गया। इसी वजह से अल्लाह हमसे खफा हो गया। दोस्तों, नमाज वो इबादत है जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अफजलुल इबादात अस्सलाह, तमाम इबादतों से अफजल नमाज है। नमाज की हालत में बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। जब एक ईमान वाला अल्लाह के सामने झुकता है, अपने पेशानी और नाक अल्लाह के सामने रगड़ता है तो अल्लाह को बड़ा प्यार आता है। एक जगह मेरे नबी का इरशाद है, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज के अंदर मेरे नबी का सुकून है। नमाज के अंदर मेरे नबी का करार, चैन, राहत, लज्जत, फरहत, मसरत नमाज के अंदर है। मेरे नबी का फरमान है कि मन अकाम सलात अकामद्दीन व मन हदमहा हदमद्दीन, जिसने नमाज को अपने दिल से लगा लिया, जिसने नमाज को अल्लाह से बातें करने का मौका समझा, जिसने नमाज को अल्लाह से मदद मांगने का जरिया समझा। हाँ, मुझे कहने दीजिए, जिसने नमाज को हुजूर की आंखों की ठंडक पहुंचाने का सामान समझा। मन अकाम सलाह, उसने दीन को अपनी ज़िंदगी में कायम कर लिया। अकामद्दीन, उसने दीन को अपनी ज़िंदगी में रचा लिया, जमा लिया, बसा लिया। व मन हदमहा हदमद्दीन, और जिसने नमाज को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया, जिसने नमाज को अपनी इबादत नहीं समझा, जिसने नमाज को हुजूर की आंखों की ठंडक को ख़त्म कर दिया, और तो और उसने अपनी ज़िंदगी से दीन को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगियों को नमाज से संवारो, हर हाल में नमाज पढ़ो, हर मौसम में नमाज पढ़ो। हमारे नबी का इरशाद है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने गोया दीन को अपने ऊपर से, अपनी ज़ात से निकाल कर फेंक दिया। उसने अल्लाह कुरान में फरमाता है कि फ़ी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र, जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुमको किस वजह से जहन्नम में डाला गया है, वजह क्या है, कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो जहन्नमी लोग कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, आज़ान होती थी घर भाग जाते थे, अल्लाह के बुलावे को सुनी अनसुनी कर देते थे, दावे तो बहुत करते थे लेकिन अमल से खाली थे, इसीलिए आज हम जहन्नम में डाले गए हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज वक्त है, आज अमल की ताकत है, आज मस्जिद जाने की कुव्वत है, आज हम अल्लाह के सामने झुक सकते हैं, आज हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। वरना कल जब मौत आएगी तो कल हम कुछ भी नहीं कर सकते। कल जब मौत आएगी तो 2 रकात भी पढ़ने का मौका नहीं भी मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आज ये अहद करें, ये वादा करें कि हर हाल में नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह हम सब लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्बीह सीने में मौजूद
नमाज का वक्त हो गया है। सारे हजरात से दरख्वास्त है कि जिनका वज़ू नहीं है वो वज़ू से फारिग होकर जल्द अज जल्द मस्जिद पहुँचे। वक्त बहुत कम है, नमाज का वक्त हो गया है। जिन हजरात का वज़ू नहीं है वो वज़ू कर कर जल्द अज जल्द मस्जिद पहुँचे, टाइम ज़्यादा हो गया है। जिसने लाकर कलामे इलाही किया, मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला। आप लोगों के रूबरू है। इंशाअल्लाह ये मेरा पैगाम हर यूट्यूब पे, हर सोशल मीडिया में पहुंचेगा कि आजा मोमिन देख जरा हर सिमत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में नबी नबी। अलिफ से लौ इंसान नबी, बा से कामिल बुरहान नबी, ता से ततहीर की जान नबी, सा से सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से जमील पाक जवाज नबी, मकदूर नबी तकदीर नबी, हा से हक की तस्वीर नबी, खा से खत्म रसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, रा से रहबर हर हाल नबी, जा से जाहिद भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी, मेरा सीन से है साक़ी भी नबी, सच्चा सच्चा काफी भी नबी, मेरा सौत से सादिक जिक्र नबी, तो से तरफैर में नूर नबी, ज़ा से पुर नूर ज़हूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, आइन से आइनुल हक नबी, गैन से गनी भी नबी, फा से फज़ल रब्बी भी नबी, मेरा काफ से क़िबला नबी नबी, गरलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक की पाक फिजा है नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, या से अब्दुल्लाह असहाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। माशाअल्लाह, अब मैं आप लोगों के सामने नातिया कलाम गुनगुनाने के लिए मदऊ करना चाहता हूँ जनाब हाफिज सिद्दीक बघेटा को कि वो आए और सामईन के सामने अपने बेहतरीन लबो लहज़ों में नातिया कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए दोस्तों, बिला किसी ताख़ीर के मैं आपके सामने एक नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाएँ। नबी 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 नबी, मोहब्बतों का बाब तो है, इश्क़ का निसाब तो, वफ़ा की है किताब तो। नबी 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 नबी, मोहब्बतों का बाब तो है, इश्क़ का निसाब तो, वफ़ा की है किताब तो। नबी 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 नबी, तू ही मुअल्लिम हयात, दलील इल्म तेरी बात। नबी 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 नबी, तो मारिफत का है कमाल, सदाक़तों का है जलाल, बुराइयों का है ज़वाल। नबी 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 नबी, लेवाए हम्द तेरे हाथ, तमाम खल्क़ तेरे साथ। नबी 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 नबी, निसार तुझे पे रंग वो, नशा तो कैफ़े आरज़ू मुझे तेरी है। जिन बच्चों का नाजरा मदरसा मंबाउल उलूम के अंदर मुकम्मल हुआ है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द मदरसा पहुँचे, फिर उसके बाद उनकी दस्तार जलसागाह में होगी। जिन बच्चों ने नाजरा मुकम्मल किया है इस साल, वो मदरसा मंबाउल उलूम पहुँच जाएं। तू मारिफत का है कमाल, सदाक़तों का है जलाल, बुराइयों का है ज़वाल। नबी 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 नबी, तो मारिफत का है कमाल, सदाक़तों का है जलाल, बुराइयों का है ज़वाल। नबी 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 नबी, दिलो नज़र की कायनात
तेरी निगाह इल्तिफात नबी 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 ये मुस्तफ़ा है तू, रसूल मुजतबा है तू, हबीब किबरिया है तू, हमारा मुक़्तदा है तू, तू मरकज़े हुदा भी है, तू मज़हरे ग़िना भी है, तू पैकरे सफ़ा भी है, तू खूगरे वफ़ा भी है। पयाम हक़ तेरी ज़ुबान, सदाए हक़ तेरा बयां, तू ताजदार कुल जहां, तू गम कुसार बेकसा। शुऊर बंदगी मिला, सुरूर आगही मिला, मज़ाक़ आशिक़ी मिला, पयाम सरमुदी मिला। दिलों को रोशनी मिली, सुखन को दिलकशी मिली, नज़र को ताजगी मिली, बशर को ज़िंदगी मिली। मोहब्बतों का बाब तो है, इश्क़ का निसाब तो, वफ़ा की है किताब तो। नबी 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 मोहब्बतों का बाब तो है, इश्क़ का निसाब तो, वफ़ा की है किताब तो। नबी 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 तेरा कदम रहे नजात, तरीक़ हक़ का है सबात। नबी 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 ज़बां पे नग़्मे सलात, सुखन की है तजल्लियात। नबी 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 मोहब्बतों का बाब तो है, इश्क़ का निसाब तो, वफ़ा की है किताब तो। नबी 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 मोहब्बतों का बाब तो है, इश्क़ का निसाब तो, वफ़ा की है किताब तो। नबी 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 नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।